मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। आप पूछो किसको क्या पसंद हो सकता है, ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। अहंकार है तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था। कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कटक कलम करा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। महाराजा उग्रसेन जो उनके पिताश्री थे उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग तो बस हमारे विरोध में है तो उसको मिटा दो। ये मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। पूरे देश की 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब गाजीपुर के लिए आपने एक अलग कुछ बना रखा है, तो वो आप बता सकते हैं क्यों बना रखा है दृष्टिकोण? क्योंकि अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं, मैं कभी शिक्षा का गढ़ और केंद्र हुआ करता था। लोगों से मैं बात करता हूं तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है। लोग आपके परिवार के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं, जो एक विरासत आपके परिवार के साथ है शिक्षा को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, और बीच में कुछ पृष्ठभूमि बदलती है जिस वजह से लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती है। अब शिक्षा के प्रति आजमगढ़ को, गाजीपुर को जहां आप नाम ले रहे हैं, तो अल्लामा शिबली नुमानी या गाजीपुर के साथ राही मासूम रजा। अब आप बताइए, शिक्षा के प्रति जब आप दिल्ली से इन गाजीपुर और आजमगढ़ की तरफ निगाह डालते हैं तो वहां आपने शिक्षा के महत्व को कहां खड़ा कर रखा है? मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बनाई जाती हैं, आप सवाल नहीं उठाते हैं कि एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं। आप मोदी जी की शिक्षा को, उनकी डिग्री को कभी चर्चा में नहीं लाते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने इसको नए नए प्रयोग कर डाले, और एक्सपर्ट कोई है किस विषय में और काम उसको दे दिया जाए किस विषय का, इतिहास का जानकार, और उसको आप फाइनेंस थमा दीजिए, और फाइनेंस का जानकार है उसको रक्षा मंत्रालय थमा दीजिए। आपकी अपनी आपको लगता है दिल्ली की सरकार की वजह से ये जो गढ़ कभी शिक्षा, ये अभी तो हमको पहली बार ऐसा दिखाई दिया। मोदी जैसा विद्वान, उनके बाद सेकंड नाम अमित शाह, उनकी विद्वता, उनकी डिग्री, किस पे बात की जाए? स्मृति ईरानी किस पे बात किया जाए? जय शाह पे बात किया जाए? किसकी योग्यता और किसकी डिग्री पे बात किया जाए? आप बताइए। ये देश की जनता खुद अवाक है। अब अपने दामन को पहले देखिए, फिर दूसरे पे सवाल उठा लिए। ठीक है, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, आप पसंद करते हैं या जो आपके परिवार की पुरानी पहचान रही है उसे आप ज्यादा पसंद करते हैं? ये विशेषाधिकार है तो नहीं कानून में आपको, लेकिन हमारी मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। आप क्या पसंद करते हैं? हमको क्या, आप पूछो किसको क्या पसंद हो सकता है, ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। मैं जो हूं, मुझे जो हमारे क्षेत्र की जनता समझती है और जानती है, उसको आपके प्रस्तुत करने से दूर दराज कहीं लोग हो सकता है गुमराह हो जाएं, लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं है। दूर के लोग भी आपको जानते पहचानते हैं तो हमारे चाहने से उल्टा होगा ना? कैसे हो सकता है? हमारी इच्छा और चाही हुई चीजें एक्सेप्ट कैसे हो सकती है? यहाँ की जनता कोई फैसला लेती है तो हमारे देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया कही जाती है, वो कहती है कि तो बड़े जातवादी लोग हैं वहां के, ये तो जात जीत गई और विकास हार गया।
कहाँ पूछने जाते हैं आप कि हमारे देश के संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी आरोप लगा था कि 2G के नीलामी में कुछ घपला हुआ है। ए राजा भी जेल चले गए, कनीमोझी भी जेल चली गई। 4G में क्या हुआ और फिर पूरा BSNL का कबाड़ा कैसे हो गया। 4 लाख करोड़ रुपया व्यय हुआ था भारत सरकार का। ये दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीकी और मशीनें अंतरिक्ष में हमारे टावर और मिट्टी में मिला दिया। 4 लाख करोड़ रुपया। अब जो मंत्री है, हम उसके अगर मंत्री हों तो हमें उसका रिस्पांसिबल नहीं माना जाएगा। अजीब अंदाज है देखने और समझने का। अंदाज तो ये भी है कि जब गाजीपुर की बात होती है तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ का नाम अगले 5 साल में हम बदल देंगे। बदल दिया। छुपा रखा है? कुछ नहीं छुपा, कुछ बीजेपी हासिल करना चाहती है। देखिए, अहंकार है। और आजमगढ़ के लोगों ने योगी जी को उनके इस वक्तव्य के लिए पुरस्कार दिया। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में उनकी सरकार बनी, लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला था, 0 है आजमगढ़ में, 0 है गाजीपुर में। अहंकार है। तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था। कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कलम करा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। महाराजा उग्रसेन जो उनके पिताश्री थे, उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग तो बस हमारे विरोध में है तो उसको मिटा दो। एक और मुद्दा जो इंडिया गठबंधन केंद्र से मोदी को हटाना है, लेकिन जो एक अलग आपके सेट किया कर दी। इंडिया अलायंस के लोग अब 4 तारीख को एक शेर के जरिए कह दूं इसको, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। लल्लू सिंह जो सिटिंग MP हैं मौजूदा, और फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस दिन 2/3 बहुमत हमें मिल जाएगी हम इस संविधान को हटा देंगे? क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं है? अरे संविधान हटाने का मतलब कि हम अपना संविधान बनाएंगे। हम गुजरात में बैठेंगे और वहीं से नॉमिनेट कर देंगे बलिया का MP कौन, गाजीपुर का MP कौन। इसी को लेकर जो नैरेटिव ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है जी, छीनने के देना, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जबकि जो ओबीसी आरक्षण है वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है, वो आर्थिक असमानता को लेकर दिया गया आरक्षण वो है। सारी मुस्लिम जाति भी कुछ आती है उसके दायरे में। सारी विडंबना यही है कि ये लोग अपना फार्मूला अपने ढंग से बनाते हैं। पहले राउंड के रुख को देख के घबराहट में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जिसके पास 2 घर है, इंडिया गवर्नमेंट वालों की सरकार आएगी तो 1 घर ले लेंगे। उन्होंने आगे बढ़े तो ये कह दिया कि देखिए 2 भैंस भी जिसके पास है 1 भैंस भी ले लेंगे। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा इंडिया गवर्नमेंट वाले आएंगे तो ये मंगल सूत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। और आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हैं। और वो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये भूत उनके सर पे चढ़ गया। बुखार में जब 104 डिग्री से ज्यादा बच्चों को बुखार होता है तो बच्चे बक बक करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं, खुद अपने ही तय कर देते हैं कि आपदा को अवसर बना लो। और आपदा को अवसर कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं इस तारीख को इतने बजे अपने अपने छत पे चढ़ करके और थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो ये तो खुद ही अपनी सोच है, उसके लिए अपनी अंदर की जो घबराहट है, तो वो जो कुछ भी कहे, पूरे देश का नागरिक
जो समझना नहीं चाहता वो अलग बात है, जो समझना चाहता है वो समझ चुका है कि ये लोग देश को संभाल नहीं सके, देश को गर्त में पहुंचा दिए। न इनके कंट्रोल में महंगाई है, न ये बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं, और जो लूट मची हुई है देश में, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, इतने बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी कि अब उसकी वजह से तो जनता निराश हो चुकी है। कोई इन लोगों पे अब विश्वास रहा है नहीं, कुछ भी कह डाले। लोअर कोर्ट से जो आप हाईकोर्ट का रुख किए हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि जो खबर सबसे ज्यादा छपती है आपको लेकर, उसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि कैंडिडेट आप हैं, आप जीतेंगे, या अंत में आप अपनी जो पुत्री है नुसरत अंसारी, उनके लिए अपील करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह है मेरा। गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। इंडिया गठबंधन का मुझे समर्थन है, और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। लोग कहते हैं आप बलिया सीट भी आप सीमित मत करिए। भदोही, मैं आज बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत। भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज, आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है, और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है। ये सारी सीटें हार गई। गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली हार। अब मीडिया के भाई ये सवाल करते हैं तो अजीब लगता है। आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने एक कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। खुशफहमी या एक